हे गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी का जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स करने का मतलब बीबीए था, बीसीए था, बीबीएम था, बीएससी आईटी था, बायोटेक था। ये सारे कोर्सेज पे एडमिशन को लेकर के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉट एडमिशन को लॉन्च किया गया था। और इस स्पॉट एडमिशन का जो आखिरी टाइम था वो था 2 सितंबर तक। यानी पहले आपने पेपर जमा किया, मतलब अप्लाई करने का डेट पहले 31 अगस्त तक था। इसके बाद 1 सितंबर को मैसेज का कंफर्मेशन और 2 सितंबर तक था एडमिशन लेने को। यानी कहने का मतलब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वोकेशनल कोर्स के लिए, यानी वोकेशनल कोर्स कौन कौन सा होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके लिए एक बार तो अपना स्पॉट एडमिशन ला चुकी है, क्या इसका दोबारा स्पॉट एडमिशन आएगा या नहीं आएगा, आज इस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास आया है, जिस अपडेट को मैं आपको टाइम से पहले बता दे रहा हूं, ताकि जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है उनका भी एडमिशन हो सके। साथ में उनके लिए भी बात करेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक एडमिशन का जो पेमेंट है वो पेमेंट वाला प्रोसेस नहीं हुआ होगा। मतलब कहने का कि हो सकता है आपका एएन कॉलेज में सिलेक्शन हो गया होगा, या हो सकता है आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो गया होगा। तो आगे का प्रोसेस क्या है, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका मैसेज चला गया, उनका आगे का प्रोसीजर क्या है। साथ में ये भी बात करेंगे कि वोकेशनल कोर्स वालों का जो क्लास है वो क्लास कब से एक्सपेक्टेडली स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए क्लास के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। यानी इस वीडियो में लगभग 3-4 अपडेट आपको मिलने वाला है। सबसे पहला अपडेट मिलने वाला है एडमिशन को लेकर के, कि क्या फिर से एक बार एडमिशन पॉसिबल है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। किसके बारे में, यूजी के वोकेशनल कोर्स के बारे में। मतलब कहने का बीबीएम में, बीसीएम में, बीबीएम में, बीसीए में, साथ ही साथ अपना बीएससी आईटी में, बायोटेक में, वैसे सारे कोर्सेज के लिए। दूसरी बात उनके लिए करने वाले जिनका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कब से होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में। साथ ही साथ जिनका अभी तक एडमिशन का पेमेंट नहीं हुआ है, एएन कॉलेज वाले, कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाले, उनके लिए भी। और नंबर 3 उनके लिए बात करेंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। ये सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें कि क्या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से एक बार वोकेशनल कोर्स का जो स्पॉट एडमिशन है, क्या फिर से आने की उम्मीद है, इसके बारे में बात करने वाले। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अभी का क्या स्टेटस है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं, चाहे वो अपना बीबीएम हो, बीसीए हो, बीएससी आईटी हो या बायोटेक हो, जो भी सारा कोर्स है, वो सारे कोर्स में अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सीट अभी भी खाली है। सीट आपका बहुत सारा सीट खाली है, और ये बहुत सारा सीट वैकेंट रहेगा नहीं। इसको लेकर के स्पॉट एडमिशन एक बार फिर से लॉन्च होगा। और अगर मैं बात करूं स्पॉट एडमिशन इस बार का कब से लॉन्च होगा, तो ये अपना लॉन्च होने वाला है 7 सितंबर को। इसका जो नोटिस है वो आपका आ जाएगा। और ये जो अगला जो स्पॉट एडमिशन होगा वो 7 सितंबर से लेकर के लगभग 10 सितंबर के आसपास चलेगा। और इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से वोकेशनल कोर्स का भी जो एडमिशन पोर्टल है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये मैं आपको एज ए एडवांस में बता रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात रह जाती है कि क्या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन तो चलिए फिर से एक बार आ जाएगा 7 सितंबर से, लेकिन क्या किस कॉलेज में सीट खाली है, कौन से सब्जेक्ट में सीट खाली है, ये आपको कैसे पता चलेगा। चलिए ये मैं आपको वेबसाइट पर से चेकआउट करके बता देता हूं कि कैसे आपको चेक करना है किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में सीट अभी खाली है या सीट भर चुका है, इसके बारे में। इसको भी चेक करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। आप आइए गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आप टाइप कर दीजिए। आप यहाँ पे आने के बाद टाइप कीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे जैसे आप विजिट कीजिएगा, कुछ इस तरीके का मेन पेज दिखेगा। यहाँ से आ जाइएगा इस लिंक पे, और जैसे ही आप इस लिंक पे आ जाते हैं, ये आप आ गए हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे। जैसे आप पाटलिपुत्रा के साइट पे आते हैं, यहाँ से आ जाइए इसके एडमिशन पोर्टल पे। और जैसे ही आप आ जाते हैं इसके एडमिशन पोर्टल पे, एडमिशन का जो पोर्टल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखता है सीट अवेलेबिलिटी का, यानी किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपसे पूछेगा सब्जेक्ट, जो भी मन करे जिस सब्जेक्ट का देखने का आप देख लीजिए। मान लेते हैं हम लोग को बीसीए का देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बीसीए चूज करेंगे। बीसीए चूज करने के बाद सब्जेक्ट ग्रुप में डाल देंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट देंगे पटना, और इसके बाद शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सीट का स्टेटस दिखा देगा कि किसमें कितना सीट अभी वैकेंट है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, बीएस कॉलेज में भी सीट 35 वैकेंट है, और जिस जिस कॉलेज का नाम इस लिस्ट से हट गया हो, समझ लीजिए कि उस कॉलेज में सीट खत्म हो गया। जैसे एएन कॉलेज में
किसी भी प्रकार का सीट इसमें नहीं है। देख सकते हैं एएन कॉलेज का नाम नहीं है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का इस लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब एएन कॉलेज कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सीट खत्म हो चुका है, यहाँ पे एडमिशन होगा ही नहीं। तो जिस कॉलेज का नाम रहे समझिए उसी में एडमिशन होना पॉसिबल है, और जो भी सीट वैकेंट है वो आपको वैकेंट दिखा देगा। ये टोटल सीट दिखाता है, यहाँ पे वैकेंट सीट दिखाता है। तो आप इस तरीके से आइडिया ले सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी रखिएगा। अब अगर बात करें जो मैंने भी आपको बताया कि स्पॉट एडमिशन आएगा 7 सितंबर से, जो मैंने आपको बताया कि इसका स्पॉट एडमिशन 7 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा, तो इसका प्रोसेस क्या है ये समझिए। आगे जो आएगा स्पॉट एडमिशन, यानी स्पॉट एडमिशन जो स्टार्ट होगा 7 सितंबर से, इस वाले प्रोसेस में वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका अभी तक एडमिशन किसी भी कारणवश ना हुआ। मतलब अगर आपका पहले से अप्लाई है और किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं, या हो सकता है कि आपका अप्लाई ही ना हो तो आप फ्रेश न्यू अप्लाई भी कर सकते हैं, और अप्लाई करके आप एडमिशन के लिए अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस होगा ये भी बेसिकली ऑफलाइन प्रोसेस होगा। तो जब आपका स्पॉट एडमिशन का नोटिस आएगा तो मैं स्पॉट एडमिशन को लेकर के फिर डिटेल में बता दूंगा। हालांकि स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड अभी 3-4 वीडियोस पहले के अवेलेबल है, तो आप वो सारे वीडियोस को देख लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसका उसका वीडियोस का जो लिंक है वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा। तो पहली तो बात होगी कि स्पॉट एडमिशन में जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है वो एडमिशन के लिए क्या कर सकते हैं, इंतजार करेंगे और 7 सितंबर से उनको मौका मिलेगा। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे वोकेशनल कोर्स में, जैसे अगर आपको एडमिशन बीबीए में लेना रहे, मतलब बीबीए में लेना रहे, बीसीएम में लेना रहे, बायोटेक में लेना रहे, बायोकेमिस्ट्री में लेना रहे, या फिर आपको बीएससी आईटी में लेना रहे, किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे, और आप घर बैठे किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले टॉपिक के बारे में बात हो गई, बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा अपना टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक जो अपना था वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपने कॉलेज के पोर्टल पे एडमिशन ले लिया, तो थर्ड स्टेप में आपको अपना सीएलसी और माइग्रेशन, मतलब जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को जाकर के जमा करना होता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो अभी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि लगभग सारे कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है एक्सेप्ट एएन कॉलेज में। यानी एएन कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सबसे लास्ट में होता है, जब सारा एडमिशन खत्म हो जाता है तब जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बाकी सब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और ये जो लास्ट वाला जो स्पॉट एडमिशन हुआ है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जब पोर्टल पे पेमेंट हो जाएगा तब। तो जो भी स्टूडेंट्स का मैसेज आया है या सिलेक्शन हुआ है इस स्पॉट एडमिशन में, जो 2 सितंबर को स्पॉट एडमिशन खत्म हुआ एएन कॉलेज में और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, उनका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कॉलेज के पोर्टल पे करेंगे, और ये अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं। तो एक बार आप इस प्रोसेस को कर लीजिएगा, इसके बाद ही जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवाइएगा। तो जो एडमिशन लेना है कॉलेज के पोर्टल पे एएन कॉलेज वालों के लिए और कॉलेज ऑफ कॉमर्स वालों के लिए, ये आपका काम अभी से 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। मतलब ये 7 तारीख से पहले आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। तो 7 तारीख से पहले आप अपना ये वाला एडमिशन का जो काम है इसको कर दीजिएगा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्लास को लेकर के, क्लास चलने के क्या कंडीशंस बन रहे हैं, कब से आपका क्लास चल सकता है। देखिए क्लास को लेकर के मैं बता दूं, इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस का मैंडेटरी है। पाटलिपुत्र ही नहीं बल्कि कि बिहार की जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है सब जगह 75% अटेंडेंस का रूल है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, आपका किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं। सब जगह क्लास चलेगा, सब जगह 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, इसलिए आप क्लास को लेकर के टेंशन ना करें। बात रहा प्लेसमेंट को लेकर, देखिए वोकेशनल कोर्स डायरेक्टली मैटर करता है प्लेसमेंट पे। वोकेशनल कोर्स डायरेक्टली मैटर करता है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट लगभग सब जगह जाता है। वो डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आपको प्लेसमेंट सब जगह से मिलेगा। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे प्लेसमेंट की शुरुआत हो चुकी है, जैसे एएन कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जैसे टीपीएस है, जैसे आरकेडी है, जैसे बीडी कॉलेज है, जैसे जेडी है, जैसे अरविंद है। इतने सारे कॉलेज में तो सबका अपना अपना प्लेसमेंट सेल है, और ये सारे कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लगभग टॉप कॉलेज में इनका नाम आता है।
तो जो अपना क्लासेस का है, क्लासेस का मैंने बता दिया। जो आगे का आपका चिंता हो रहा होगा, क्लास से रिलेटेड हो रहा होगा कि अगर क्लास नहीं चलेगा तो आपका परसेंटेज नहीं आएगा, या कहिए कि आगे चल करके आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको फिर पाटलिपुत्र से करने का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा मन में रखिएगा, नहीं प्लेसमेंट सब कुछ मिलेगा आपको, अटेंडेंस का रूल भी है। और अगर मैं क्लासेस के, अगर मैं एक्सपेक्टेड कंडीशंस के बारे में बताऊं तो 13 सितंबर से उम्मीद है कि वोकेशनल कोर्स का जो क्लास है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग 13 सितंबर के आसपास से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी पूरी तैयारियों में रहिएगा, पूरी तैयारी में आप रहिए। हो सकता है क्लास आपका 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सके, लेकिन मैं हार्डली डेट बताया कि 13 सितंबर से लगभग आपके सारे कॉलेजेस में पाटलिपुत्र में क्लासेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार 75% का कंडीशंस है, तो ये वाले कंडीशंस को पूरा कीजिएगा। तो थोड़ा सा कम छुट्टी मारने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका एडमिशन बचा रह सके, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी में ये जो अपने शिक्षा के जो सचिव है उनके अनुसार से अभी आप जानेंगे, रिसेंटली के पाठक है और इनके अकॉर्डिंग क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 15 दिन से ज्यादा गैप होता है बिना लेटर दिए हुए या बिना किसी रीजन कॉलेज को बताए हुए, तो आपका एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और इस पर क्लास सही तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। बाकी एग्जाम के टाइम में फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।